बॉलीवुड के युवा हस्ताक्षर और उभरते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या ने कई लोगों पे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दर्शकों और फिल्म के बीच के मधुर संबंध पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, मधुर संबंध में कड़वाहट पैदा कर दी है। सुशांत सिंह की मौत के खून के छींटे कई दामन पे पड़े हैं और कई दामन दागदार भी दिख रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत आज सड़कों पर इंसाफ मांग रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के अध्यक्ष, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए बातचीत करते हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके का माहौल है, सुशांत सिंह राजपूत ने, आप इसको हत्या मानते हैं या आत्महत्या मानते हैं? सबसे पहले मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक आरजेपी सत्या, आप सभी के जो आप सबके दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और जो आपका प्रश्न है कि जो सुशांत सिंह जी की हत्या है या आत्महत्या है, मेरा मानना है कि ये उनकी हत्या है, क्योंकि उनको इतना प्रताड़ित, उनको मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया कि इंसान को मजबूर होके जो है अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। और हमने पहले भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए इसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए डिमांड की है। और अब हम ऑफिशियली जो है महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को अपने पार्टी के द्वारा लिखकर देने वाले हैं। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि पटना हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएं, PIL लगाएं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। ठीक है सर, फिल्म जगत ही ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नए युवाओं की इस तरीके से, आप कारोबार जगत देखें, आप अगर राजनीति में भी देखें, तो ऐसी हत्याएं होती हैं जहां नई प्रतिभाओं को परिचय नहीं दिया जाता है। तो आपकी संगठन, पार्टी क्या कर रही है उन नौजवानों के लिए? कुछ योजना है? देखिए, अभी हमारा पहला प्रयास है कि बिहार के अंदर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या जो है वो सरकार बनाए, या तो सरकार में हिस्सेदार बने इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में। और जो हमारे युवा हैं, प्रदेश के हों चाहे पूरे देश के हों, उनके लिए हमारे पार्टी के पास बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या होती है युवाओं के सामने, और यही कारण है कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में। तो बिहार के अंदर कोई हमारा बिहार का जो नौजवान है वो दूसरे राज्य में अपना पेट पालने के लिए ना जाए, इसके लिए हमारी पार्टी इस लाइन पर काम कर रही है कि सभी को रोजगार जो है वो बिहार के अंदर ही उपलब्ध कराया जाए। ये जो परिणति हो रही है, क्या लगता है कि बॉलीवुड फिर सामंती प्रथा की तरफ वापस जा रही है? जी, देखिए क्या है, इसमें हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे राजनीति हो, या कोई भी फील्ड हो, पूरे देश के अंदर जो लोग पहले से ही वहां पर उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं अपनी किसी भी फील्ड के ऊपर, तो वो लोग जो नई प्रतिभा है या नए नौजवान है उनको आगे नहीं बढ़ने देती है। चाहे वो बॉलीवुड के अंदर जो पहले से ही वहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, वो नए नौजवानों को जो वहां पर सपने लेकर जाते हैं मुंबई, उनको जो है हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे ही राजनीति के अंदर भी है, कुछ राजनीतिक परिवार हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी जैसे नेता हो, उनकी LJP हो, या फिर जो है लालू यादव जी जैसी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं। जो प्रतिभावान इन्हीं के समाज के जो दूसरे बच्चे हैं, उन लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो हर फील्ड में इस तरह का भेदभाव और इस तरह का जो कब्जा है कुछ लोगों ने किया हुआ है, और हमारा प्रयास इसी को हटाना है। आरजेपी सत्या का प्रयास ये है कि हर फील्ड में जो बच्चा काबिल है, जो उसका हकदार है, उनको मौका मिले, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो शिक्षा हो,
चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जी क्योंकि ठीक है देश उसी से तरक्की करेगा। जी बिल्कुल। तो अभी जो स्थिति जी ने भी ये बात माना कि देश के कई लोगों का बॉलीवुड पे कब्जा है, क्या नहीं लगता कि संसदीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी अब बिठा देनी चाहिए जो जो पूरे देखिए रेगुलेट करे? देखिए क्या है कि क्योंकि ये जितने भी जो चीजें हैं ये सरकारी अधीनता में नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड हो या मतलब चाहे विशेषकर बॉलीवुड। भाई ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड के अंदर कोई आरक्षण है कि भाई उसी समाज का या उसी वर्ग का एक्टर या एक्ट्रेसेस बनेगी या डायरेक्टर बनेगा। लेकिन जो दूसरे जो फील्ड्स हैं, राजनीति है, शिक्षा है, जिस पर हम आरक्षण के नाम पर लोगों को थोप देते हैं। सपोज कीजिए जहां से चिराग पासवान जी आज सांसद हैं या रामविलास पासवान जी सांसद हैं, वो दोनों ही लोकसभा क्षेत्र जो है रिजर्व हैं। चाहे उस लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है, चाहे उनकी इच्छा मान लीजिए अगर किसी ब्राह्मण को अपना सांसद बनाने की है तो ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने उनको एक कानून बना के बाउंड डाउन कर दिया कि आपने अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को नहीं चुनना है। इस लोकसभा सीट से या इस विधानसभा सीट से सिर्फ दलित समाज का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर भी आपने कलंक है। डेमोक्रेसी भी ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें आप ये बोलते हैं कि पब्लिक के द्वारा उसका मनचाहा प्रतिनिधि जो है चुना जाएगा, लेकिन जब आपने ये कंडीशन रख दी। जी ठीक है, हम चूंकि सुशांत के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं, आप इतना बड़ा संगठन चला जी रहे जी हैं, तो आपको महसूस जी नहीं होता कि अब इसके खिलाफ सड़क पे उतरना चाहिए? बिल्कुल। हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य रूप से जो बिहार से हैं, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता और प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के खिलाफ जो जिनकी मंडली के कारण जो है सुशांत जी को आत्महत्या करनी पड़ी। और कई जगह से जो है जो सलमान खान के होर्डिंग्स वगैरह बीइंग ह्यूमन के लगाए थे, क्योंकि जब वो बीइंग ह्यूमन तो बोल रहे हैं लेकिन जब वो बीइंग ह्यूमन वाला काम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो होर्डिंग्स वगैरह भी जो मॉल में लगे हुए थे उनको हटवाया गया है हमारे पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। और आगे भी हम इस तरह का प्रोटेस्ट जो है चलाएंगे कि इन लोगों का बायकॉट किया जाए, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर जो ये जिस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। ऐसा अभियान राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य चलाएगी अगर इन्होंने ऐसा ही अत्याचार अपना जारी रखा। ठीक है, मैं आपसे, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की उम्र बहुत नहीं थी, 32-34 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की, और ये कहीं से ठीक नहीं माना जाता है, युवाओं पे एक असर पड़ेगा। आपकी तरफ से युवाओं को क्या संदेश है? कोई संदेश आप देना चाहेंगे अब देश के युवाओं को? मेरा सभी भाइयों से एक ही संदेश है सभी के लिए कि देखिए जीवन में हर युवा को अच्छे और बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए ही लोग अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बड़े बड़े शहरों के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर जो है वहां पर ऐसा महसूस होता है कि उनके सपनों को कुछ जो वहां पर स्थापित लोग हैं चकनाचूर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो निराश ना हो जीवन में और अपने प्रयास को हमेशा जारी रखें। हमेशा जो कोशिश है उनको सफलताएं मिलती हैं, तो अपनी कोशिश को जारी रखें और वो कभी भी जो है इतना परेशान अपने आप को ना करें, क्योंकि जीवन अनमोल होता है। उनको हमेशा ये विचार रखना चाहिए कि पीछे जो परिवार है, जो उनसे प्रेम करता है या जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनको भी उनसे एक आशा रहती है। जीवन में सफलता असफलता मिलती रहती है, तो परेशान ना होकर अपने जितनी भी सफलता वो प्राप्त करते हैं तो उससे वो संतुष्ट रहते हुए
अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। महाखबर से जुड़ने के लिए आपका महाखबर आपका स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आपने जो संदेश दिया, हम भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आत्महत्या किसी चीज का सलूशन नहीं हो सकता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको।